नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है हीमोफीलिया का उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता समझाइए। अथवा लिंग संलग्नता क्या है, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति का इस आधार पर विवरण दीजिए। तो आइए चलो देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में हम इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है। तो आइए चलो इसे शुरू करते हैं। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लिंग संलग्न गुणसूत्र क्या होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। उस 46 गुणसूत्र में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है उन्हें हम दैहिक गुणसूत्र, और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है यानी जो 45 और 46 नंबर वाला गुणसूत्र है उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि लिंग गुणसूत्र मतलब किसकी बात हो रही, 23वें जोड़ी गुणसूत्र की, यानी 45 और 46 नंबर वाले गुणसूत्र की बात हो रही है। ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं, जबकि इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति या फिर लिंग संलग्नता कहते हैं। रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि लक्षण मनुष्य में लिंग संलग्नता को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो ये रोग है, वर्णांधता रोग, हीमोफीलिया रोग, मायोपिया रोग, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस, ये सभी रोग मनुष्य के लिंग गुणसूत्र के ऊपर यानी 23वें जोड़ी यानी 45 और 46 नंबर वाले जो गुणसूत्र हैं उसके ऊपर ये अपना लक्षण या फिर अपना जीन प्रदर्शित करते हैं या फिर उपस्थित होते हैं। आगे उन्होंने बताया है मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति, कि मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है। मनुष्य में हीमोफीलिया रोग की जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी जो हीमोफीलिया रोग है उसका जीन हमेशा किसके ऊपर रहेगा, एक्स गुणसूत्र के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में एक्स स्त्रियों में और एक्स वाई पुरुषों में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो हीमोफीलिया रोग है इसका जीन हमेशा कहाँ पे रहेगा, एक्स के ऊपर, यानी वाई के ऊपर इसका जीन उपस्थित नहीं रहेगा। इसका जीन हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स के ऊपर। ठीक है, जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है तो वह हमेशा ठीक है जब ये पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है तो वह हमेशा हीमोफिलिक होता है। क्यों होता है हमेशा हीमोफिलिक? हीमोफिलिक का मतलब कि वो पुरुष क्या होगा, उस रोग से ग्रसित। क्यों? क्योंकि उस पुरुष के जो एक्स वाई गुणसूत्र है उसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है। तो आपने को पता है कि हीमोफीलिया का जीन कहाँ होता है, एक्स के ऊपर। ठीक है, एक्स के ऊपर। तो पुरुष में एक एक्स और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुष में हीमोफीलिया रोग का जीन है तो वो इस पुरुष क्या कहलाएगा, उस रोग से ग्रसित। ठीक है, लेकिन जब ये स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है तब वह वाहक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे एक्स गुणसूत्र का प्रभावी जीन इसे दबा देता है। मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब हीमोफीलिया रोग के जीन इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। हीमोफीलिया की वंशागति को निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, इसमें आपको ध्यान में रखना है, अभी हमने देखा है जो हीमोफीलिया रोग है उसका जीन हमेशा कहाँ रहेगा, लिंग गुणसूत्र के ऊपर, और लिंग गुणसूत्र में भी कौन सा, एक्स गुणसूत्र के ऊपर। तो हम सभी जानते हैं कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। मान लो हम ये मानते हैं कि कोई पुरुष ऐसा है जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तब उसके गुणसूत्र की कैसी कंडीशन होगी, उसके इस एक्स के ऊपर क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा। ठीक है, तब ये पुरुष कैसा हो गया है, उस रोग से ग्रसित, मतलब उस पुरुष में यह रोग है, कौन सा, हीमोफीलिया रोग। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया रोग हमेशा एक्स के ऊपर होता है। अब स्त्री की बात करें तो स्त्री में क्या होता है कि दोनों एक्स एक्स, इसमें वाई नहीं रहता है।
तो आप मान लो किसी स्त्री में एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तब अब ये स्त्री क्या कहलाएगी? वाहक। अब ये स्त्री कहलाएगी वाहक, ठीक है, क्योंकि उसका एक एक्स कैसा है? उस रोग मतलब एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए वो जो प्रभावी एक्स है वो उसको दबा देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस स्त्री को हम बोलते हैं वाहक। लेकिन अगर मान लो कि उस स्त्री के दोनों एक्स के ऊपर इस कंडीशन में हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तब वो स्त्री कहलाएगी उस रोग से ग्रसित, ठीक है, यानी वो स्त्री रोगी कहलाएगी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित रोगी कहलाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो हीमोफीलिया रोग है वो कैसा है? एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित रहने वाला जीन है, ठीक है। तो अगर पुरुष में हीमोफीलिया रोग का जीन है तो पुरुष ग्रसित, और अगर स्त्री के एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का जीन है तो वह स्त्री वाहक, और दोनों एक्स के ऊपर है तो वह स्त्री उस रोग से ग्रसित होगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगी। दोस्तों, अगर इसका आंसर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार डबल से ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ सके। धन्यवाद।